त्वं तारको जिनिकतं भविनां त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयं यदुत्तरन्ता यद्वा गतिस्तरति यज्जलमेशिनूना मन्तर्गतस्य मरुता सा किलानुभावा। प्रभुवर तुम ही धारे जो प्रभुवर जो तुमको भी दारे हो जाए भव सागर पार। इसका मतलब जीना समझो भविजन देते तुमको तार। चरम मस्कितने का कारण वायु का है तीव्र संयोग। मस्कितरे वायु के संग भवतरे पातव संयोग। जहां पर 10वें श्लोक में कुमुद चंद आचार्य महाराज ने तो बिल्कुल अलग तरीके की बात कह दी। आचार्य महाराज अलग तरीके का व्याख्यान कर रहे हैं। अभी तक तो हम सुना करते थे, कहा करते थे, बोला करते थे कि भगवान सबको तारते हैं, भगवान सबको भव से पार लगाते हैं, भगवान समुद्र संसार समुद्र से पार करते हैं। और जहां पर आचार्य महाराज बता रहे हैं भगवान आप किसी को नहीं तारते, आप किसी को भव से पार नहीं करते। अभी तक तो अपन ने जी सुना था ना, पर अब जहां पर आचार्य महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले तो अपन को पीछे कह रहे थे भगवान पहले नंबर के श्लोक में आप भव समुद्र से पार लगाते हो, बाद में कहने लगे आप गुणों के धारी हम आपकी स्तुति करेंगे, और उसके बाद में कहने लगे आपकी स्तुति हम नहीं कर सकते। स्तुति यदि कोई करता है तो अच्छी बात है, वो भव से पार हो जाता है। जिसको स्तुति नहीं आती तो वो भगवान का नाम भी लेकर भव से पार हो सकता है। यदि भगवान का नाम लेता है वो भी भव से पार हो सकता है। फिर बाद में कहने लगे आचार्य महाराज कि केवल नाम से काम नहीं चलेगा, भगवान को अपने हृदय में बसाना पड़ेगा, तब भव से पार हो पाओगे। फिर उसके बाद में कहने लगे कि केवल हृदय में बसाने से भी काम नहीं चलेगा, भगवान के दर्शन भी करना पड़ेंगे। भगवान के दर्शन करोगे, भगवान के गुणों का चिंतन करोगे, भगवान के गुणों को आप यदि विचार करोगे तभी भव से पार भगवान करेंगे। अब जहां पर बोल रहे हैं कि भगवान भव से पार करते ही नहीं है, भगवान भव से पार करते ही नहीं है। ऐसा क्यों बोला भगवान ने, ऐसा क्यों बोला आचार्य श्री ने? इसलिए बोला क्योंकि अपने जो भगवान है ना, भगवान राग द्वेष से रहित हैं। यदि किसी को खुशी देंगे तो क्या होगा, किसी को पुण्य देंगे तो क्या होगा, राग होगा। किसी को दुख देंगे, किसी को परेशानी देंगे तो भगवान को क्या होगा, द्वेष हो जाएगा। तो अपने भगवान कैसे हैं, वीतरागी। ना भगवान किसी को खुशी देते हैं, ना भगवान किसी को गम देते हैं, भगवान किसी को कुछ नहीं देते। अब भगवान किसी को कुछ नहीं देते तो फिर भगवान के पास क्यों आते हैं? भगवान किसी को कुछ नहीं देते तो अपन भगवान के पास क्यों आते हैं? अब जब जो कुछ देता है ना, लोग उसी के पास पहुंचते हैं। मान लो कोई यदि कुछ धन देता है, लोगों को धन देता है, तो लोग उसी के पास पहुंच जाते हैं धन लेने के लिए। और जो नहीं देता हो उसके पास, उसको पता है इसके जहां पे मिलने नहीं है, क्यों जाना। तो जहां जो कुछ कोई देता है ना, तो लोग उसी के पास पहुंचते हैं। अब जहां पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि भगवान किसी को कुछ देते नहीं है, तो फिर भगवान के पास क्या करेंगे आके? ध्यान रखना, भगवान यदि देते होते, भगवान यदि भव से पार लगाते होते, तो आदिनाथ भगवान अपने पोते को भी तो भव से पार लगवा देते। यदि
भगवान भव से पार लगाते होते, यदि भगवान कल्याण करते होते तो आदिनाथ भगवान का पोता था मारीची, भगवान महावीर स्वामी का जीव था, उसको तो भव से पार नहीं लगा पाए, उसके लिए तो कल्याण कर ही नहीं पाए। भगवान तारने वाले होते तो मारीची को भी तार देते, पर अंत में वो तर गया, पर आदिनाथ भगवान ने उस समय नहीं तारा। जब किसी के हृदय में मिथ्यात्व होता है ना, किसी का संसार बड़ा होता है ना, तो भगवान कुछ नहीं कर सकते। आप किसी को कुछ भी समझा लेना, कितना भी पुरुषार्थ कर लेना, यदि उसका मिथ्यात्व कर्म का उदय है, उसका यदि पाप कर्म का उदय है, तो उसकी बुद्धि सही नहीं चल सकती। आप केवल पुरुषार्थ कर सकते हो, पर सामने वाले का यदि पुण्य कर्म का योग होगा, संयोग होगा, तभी उसकी बुद्धि सही चलेगी। बुद्धि भी तो कर्मों के अनुसार चलती, आखिर विनाश काले विपरीत बुद्धि, और विनाश काले विपरीत बुद्धि और पुण्य काले सम्यक बुद्धि। जब पुण्य का योग आता है तो अपनी बुद्धि भी सही तरीके से चलने लगती है, सही तरीके से काम करने लगती है। जहां पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि आदिनाथ भगवान मारीची को नहीं समझा पाए, और अपन भी जब आदिनाथ भगवान मारीची को नहीं समझा पाए तो अपन किसको समझा पाएंगे? आप किसी को समझा पाओगे? आप किसी को परिवर्तन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यदि किसी को परिवर्तन करने का दावा करते हो तो आप अपने अंदर अहंकार उत्पन्न करते हो। समझाने से समझ नहीं आता, समझाने से समझ नहीं आता। आप कितना भी समझा लेना, यदि आपका बेटा यदि मंदिर आने की इच्छा नहीं है तो वो आएगा ही नहीं। आप कितना भी समझा लेना, नहीं आना तो उसको नहीं आना। किसी की बहू की इच्छा नहीं है कि पूजन करने आए, सास कितना भी समझा ले बहू को, पर उसको नहीं आना तो नहीं आना। यदि किसी को चौके में आर देने नहीं आना, आप कितना भी बना लेना, तुम आओ आओ आओ, वो कहता रहेगा आऊंगी आऊंगी आऊंगी। कभी भी जब उसका नहीं होगा कर्म का संयोग, उसका नहीं होगा पुण्य का संयोग, तब वो नहीं आ पाएगी। हाँ, यदि उसका पुण्य का संयोग होगा, यदि उसका कर्म का संयोग होगा, तो आप थोड़ा सा बोलोगे कि चौके में आना है, तो तुरंत तैयार होकर चौके में पहुंच जाएगी। और आप थोड़ा सा बोलोगे कि विधान में, आप ये भी नहीं बैठोगे बैठना है, आप जी केवल बोलोगे विधान में, वो तुरंत बोल देगा कि हाँ मैं बैठूंगा कल से, मैं बैठूंगी कल से। जब उसका सामने वाले का जागरण होगा खुद का, जब पुण्य का संयोग होगा, तो आप थोड़ा सा बोलोगे तो तुरंत राजी हो जाएगा। और पुण्य का संयोग नहीं होगा, स्वयं का अपना भव्यता नहीं होगी, स्वयं के अंदर जागरण नहीं होगा, तो आप कितना भी समझा लेना अपनी बहू को, बेटे को, पोते को, पर वो समझने वाला नहीं है। आदिनाथ भगवान अपने पोते को नहीं समझा पाए। समझाने से समझ नहीं आता, स्वयं समझे तभी समझ पाता। दिव्य धुनी भी किसे जगाती है, स्वयं में जागरण हो तब भाती है। दिव्य धुनी भी किसे जगाती है, स्वयं में जागरण हो तब भाती है। तीर्थंकर समझाया, मारीची बोराया, माने क्यों किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। फिर भी देखो पर्यायों में रुली,
आप अनंत गुणों के धनी हैं, पर आप अपने अनंत गुणों को भूल गए हैं। आप अपने आत्मा के वैभव को भूलकर संसार में दुखों को प्राप्त कर रहे हो। आप अपनी आत्मा के वैभव को याद करो, आप अपने गुणों को याद करो, भगवान के गुणों को देखो और आप अपने गुणों को याद करो। जो जो भगवान के अंदर गुण है वो सब आपके अंदर भी गुण है। आप में भगवान में कोई अंतर नहीं है। आप में और भगवान में कोई अंतर है तो इतना सा अंतर है कि भगवान ने अपने गुणों को प्रकट कर लिया, भगवान ने अपने गुणों को याद कर लिया और अपन अपने गुणों को ना तो याद कर पा रहे ना प्रकट कर पा रहे। भगवान कर्मों से रहित हैं और अपन कर्मों से सहित हैं, इतना सा अंतर है। और ऐसा नहीं कि आप भी भगवान नहीं बन पाओगे। आप भगवान क्या, आप तो तीर्थंकर भी बन सकते हो। हाँ, आप लोग तीर्थंकर बन सकते हो। बोलो तो। कुछ बोल रहे नहीं, हम कैसे बनेंगे भगवान, हम भगवान तो बहुत बहुत ऊंचे, हम बहुत नीचे हैं। अरे भगवान बहुत ऊंचे और नीचे क्या, शेर के आपसे बहुत ऊंचा था क्या? शेर आपसे ऊंचा था क्या? पूनम जी ओम नमः। शेर आपसे ऊंचा है क्या? जंगल का शेर, जंगल का हाथी आपसे ऊंचा है क्या? आप जंगल के शेर और जंगल के हाथी से भी गए बीती हो क्या? जब जंगल का शेर तीर्थंकर महावीर बन गया, जंगल का हाथी तीर्थंकर परशुनाथ बन गया, तिरंच भगवान तीर्थंकर बन गए, हम तो मनुष्य गति में हैं। भगवान कहाँ, हम कहाँ? अरे हम कहाँ, भगवान कहाँ? हम भी तो भगवान के समान ही हैं, बस ये कि हमने अपने गुणों को भूल गए हैं। आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुली। क्यों? क्योंकि उसको अपने गुण याद ही नहीं है। पल पल जीवन बीता जाता है, बीता पल नहीं वापस आता है। पल पल करके, क्षण क्षण करके पूरा जीवन बीत रहा है। बच्चे थे, बच्चे से बड़े हो गए, बालक हो गए, बालक से युवा हो गए, युवा से प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़ से बुढ़ापा भी आ गया। कि कुछ कुछ लोगों का समय कितना बीत गया, पर इतने समय बीत जाने के बाद में आपने अपने जीवन में कितना धर्म कर लिया, कितना संयम को धारण किया, कितनी आपने कसायों को समाप्त की, आपने कितना इंद्रियों को जीत लिया। जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उसी प्रकार तृष्णा भी जवान होती जाती है। उम्र बुढ़ापा आता है और तृष्णा जवान हो जाती है। बस इतना तो है कि बुढ़ापे में कुछ खपता नहीं है। यदि खपता होता ना तो बुढ़ापे में फिर खूब मलाई पूरी। अभी कुछ लोग बुढ़ापे में भी खूब यानी कि अपना मलाई पूरी और अपना क्या नाम है रबड़ी आदि खाते हैं, जबकि बुढ़ापे में तो छोड़ने की चीज होती है। बुढ़ापे में सब चीजों को छोड़ना चाहिए, पर तृष्णा ऐसी मानती नहीं है, थोड़ा सा चखने के लिए दौड़ पड़ती है। और जब थोड़ा सा चखती है ना, जब थोड़ा सा चखती है तो पूरी थाली साफ कर देती है। तो अपना जीवन बीता जा रहा है, पल पल जीवन बीता जाता है, बीता पल नहीं वापस आता है। लोभ मोह में तू भर माया है, सपनों का संसार सजाया है। जे सब छलावा है, जे सब बुलावा है, कर ले तो चिंतन सही, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुली। अब जहां पर बता रहे हैं कि
आदिनाथ भगवान का पोता जरूर था, पर स्वयं के अंदर जागरण नहीं था, इसलिए आदिनाथ भगवान भी उसको भव से पार नहीं लगा पाए। अंत में उसने भगवान महावीर स्वामी की पर्याय में, शेर की पर्याय में अंदर जागरण किया और भगवान के गुणों को धारण किया, और भगवान के गुणों को धारण किया तो स्वयं खुद भव से पार हो गया, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं लगा। आप यदि आपका हृदय ही आपका मन ही संसार है, और आपका मन ही मोक्ष है, आपका मन ही स्वर्ग है। आप अपने मन से ही पाप कर्मों का बंद करते हो, आप अपने मन से ही पुण्य कर्मों का अर्जन करते हो, आप अपने मन से ही कर्मों की निजरा करते हो। आपने सुना होगा भरत चक्रवर्ती का किस्सा और भिखारी का किस्सा। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था, और भिखारी के पास क्या था? ना तो पहनने के लिए कपड़े थे, ना खाने के लिए रोटी थी, ना रहने के लिए घर था, कुछ भी नहीं था। आपने सुना है भिखारी का और भरत चक्रवर्ती का किस्सा? और हम बोलेंगे तो बोलोगे हाँ सुन लिया। यदि हम बताएंगे ना तो सब लोग बोलेंगे हाँ हमने सुना है। भिखारी एक भरत चक्रवर्ती थे। भरत चक्रवर्ती के महल के बाहर एक भिखारी बैठा करता था। आदिनाथ भगवान का समुसन उस स्थान पर आया, अयोध्या के पास में। तो भिखारी के मन में हुआ कि बताओ मेरा भविष्य में क्या होगा? इतना समय निकल गया गरीबी की हालत में, ना मेरे पास खाने को, ना पहनने को, ना ओढ़ने को है, ना रहने को है। चलो भगवान आदिनाथ स्वामी के पास चलते हैं और अपना भविष्य का हाल पूछते हैं। भगवान के समुसन में पहुंचा। भगवान के समुसन में पहुंचते ही भव्य जीव था, आसन भव था, पुण्यशाली था, तो भगवान के समुसन में पहुंच गया। और पुण्यशाली नहीं होता तो नहीं पहुंच पाता। भगवान के समुसन में पहुंचने के बाद में भगवान से विनती करी, भगवान मेरा भविष्य क्या होगा? भगवान ने उसका भविष्य देखा, उसका भव देखा। भव देखने के बाद में बोले भगवान कि तुम भविष्य में नरक जाओगे। वो हकबका गया कि मैं नरक जाऊंगा? अरे मैं नरक जाऊंगा? पूछा भगवान नरक में क्यों जाऊंगा? तो भगवान ने बताया जो अधिक आरंभ परिग्रह रखता है वो नरक गति का बंद कर लेता है। वो कहने लगा आरंभ परिग्रह? मेरे पास काय का परिग्रह, मेरे पास काय का आराम है? मेरे पास तो पहनने के लिए ना तो कपड़े हैं, ना मकान है, ना खाने को भोजन है। मेरे पास तो कुछ भी आराम साराम नहीं है, मेरे पास तो कोई परिग्रह नहीं है। उन्होंने सोचा अरे इनका बेटा, मेरे पास मैं नरक जाऊंगा तो इनका बेटा तो घोर नरक जाना चाहिए। भरत चक्रवर्ती वो तो 6 खंड का अधिपति है, उसके पास 84 खंड का महल है, इतनी गाय, इतनी भैंस, इतने हाथी, इतनी रानियां, इतना सब संपत्ति, तो वो तो घोर नरक में जाएगा। पूछा भगवान से भगवान भरत चक्रवर्ती कहां पर जाएगा? उन्होंने कहा भरत चक्रवर्ती मोक्ष जाएगा। उसके मन में रहा नहीं, उसने सीधे सोच लिया भगवान तो रागी द्वेषी है, भगवान तो बन गए पर अपने बेटे के लिए, उनके बेटे की बात पूछी तो उनको मोक्ष पहुंचा रहे हैं, और मुझसे कोई नाता नहीं तो मुझे नरक पहुंचा रहे हैं। भगवान किसी को कहीं नहीं पहुंचाते, भगवान किसी को कहीं नहीं पहुंचाते। सोचने लगा कि भगवान तो रागी दोषी है, भगवान का समूसन छोड़कर भग गया। भगवान का समूसन छोड़कर भग गया। जैसे मारीची के अंदर मिथ्यात्व था तो वो भी समूसन में नहीं बैठा, भगवान का समूसन छोड़कर
भग गया। क्यों भगा था पता है? क्योंकि किसी ने पूछा था कि भगवान जैसे आप तीर्थंकर हैं, जहां पर भी कोई भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला जीव बैठा है क्या? भगवान की वाणी में आया जो मारीची बैठा है ना वो भविष्य में तीर्थंकर बनेगा। तो उसके मन में आ गया मैं तीर्थंकर, मैं तीर्थंकर, मैं तीर्थंकर हूं, मैं महापुरुष हूं, मैं किसी के नीचे क्यों बैठूं? मैं जब तीर्थंकर हूं मैं किसी के नीचे क्यों बैठूं? और निकल गया समोसन से, मैं तो स्वयं भगवान हूं, मैं किसी के नीचे क्यों बैठूं? और मिथ्यात अंदर ऐसा झगड़ा 363 मतों की स्थापना कर दी। तो बाद में वो भी भिखारी भी भगवान के समोसन से निकल आया और निकलने के बाद में सोचने लगा ऐसा करते हैं, भरत चक्रवर्ती के पास चलते हैं और उनकी पिताजी की करतूत बताते हैं कि आपके पिताजी रागी द्वेषी हैं, भगवान तो बन गए हैं पर राग द्वेष करना नहीं छोड़ा। ऐसा राग आपसे इतना राग लगा है कि आपके लिए बोल रहे हैं आप मोक्ष जाएंगे और मुझसे द्वेष के कारण मुझे जानते नहीं है इसलिए मुझे नरक भेज रहे हैं। भरत चक्रवर्ती के महल में जैसे ही जाने लगा तो सिपाही थे ना, सिपाहियों ने भिखारी को अंदर घुसने देगा कोई? भिखारी जैसे सिपाहियों ने बंद कर दिए गेट तो भिखारी कहने लगा कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे भरत चक्रवर्ती से मिलना है, मैं आदिनाथ भगवान के समोसन से आया हूं। जैसे सिपाहियों ने सुना आदिनाथ भगवान का नाम वैसे ही उन्होंने दरवाजे खोल दिए। भगवान का नाम लेने मात्र से दरवाजे खुल जाते हैं, किस्मत के भी दरवाजे खुल जाते हैं। भगवान के नाम मात्र से भी अंदर पहुंचा। अंदर पहुंचने के बाद में भरत चक्रवर्ती से मिला। भरत चक्रवर्ती से मिलने के बाद में भरत चक्रवर्ती जो होते हैं ना वो अवधि ज्ञानी होते हैं। अवधि ज्ञानी उनको कुछ बताना नहीं पड़ता, वो तो सामने वाले को देखा और उनके ज्ञान में आ गया इसके साथ में क्या क्या घटना हो चुकी है। भगवान अवधि ज्ञानी होते हैं, उनको सब कुछ अवधि ज्ञान भी होता है ना, पर ऐसा होता है अवधि ज्ञान यदि अपन जानने की इच्छा करेंगे तभी अपने ज्ञान में आएगा और जानने की इच्छा नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। जैसे आपके पास आंखें हैं, आंखों से आप देख सकते हो, आप यदि किसी वस्तु को देखने की इच्छा करोगे तभी देख पाओगे और आंखें बंद करके बैठोगे तो क्या दिखाई देगा? ऐसी अवधि ज्ञानी कोई जीव किसी चीज को जानेगा, किसी ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो वो जान जाता है। जैसे ही भरत चक्रवर्ती के पास भिखारी पहुंचा, भरत चक्रवर्ती जान गए क्या घटना है और भरत चक्रवर्ती ने पूछा तुम मेरा परिग्रह आराम परिग्रह देखना चाहते हो? मेरे पास कितना आराम है, कितना परिग्रह? उन्होंने कि हाँ देखने की इच्छा तो है मेरी, महल के बाहर खड़े बैठे बैठे सोचता हूँ कि एक बार कम से कम महल घूमूं। तो उन्होंने कि ठीक है तुम मेरा महल घूमो और उस भिखारी के हाथ में एक कटोरा पकड़ा दिया और उसमें पूरा लबालब तेल भर दिया और पीछे 2 सैनिक लगा दिए, बोला कि तुम पूरा महल घूम लो और ध्यान रखना इस कटोरे के अंदर से एक तेल की बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। यदि एक तेल की बूंद नीचे गिर जाएगी तो पीछे जो सिपाही चल रहे हैं ना तुम्हारी गर्दन काट कर अलग कर देंगे। अब वो कांपता हुआ सोचता हुआ कटोरा लेकर पूरे महल के चक्कर लगाने लगा, पूरे महल को देखने लगा और पूरा महल देखकर वापस जब भरत चक्रवर्ती के पास आया और भरत चक्रवर्ती ने पूछा तुमने पूरा महल घूम लिया? वो कांपते उन्हें हाँ घूम लिया। अच्छा तुमने क्या क्या देखा? बोला कि मैंने केवल और केवल अपनी मृत्यु को देख रहा था, केवल और केवल अपनी मृत्यु को देख रहा था। यदि इसमें से एक तेल की बूंद भी नीचे गिर जाएगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो भरत चक्रवर्ती ने देखा तुमने कुछ भी नहीं देखा? नहीं देखा। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा मेरे पास जितना आराम साराम है ना तो मैं अपना इसको मानते नहीं हूं, मैं इसको देखते नहीं हूं, मैं तो देखता हूं कि मेरी मृत्यु कब आएगी और मृत्यु आने से पहले मैं अपना कल्याण कर लूं। जब भरत चक्रवर्ती
अपने सिंहासन पे बैठते थे तो राजपाट संभालते थे, और जब राजपाट से रहित होकर सामायिक करते थे ना, तो अपने शरीर को भी अपने से अलग समझते थे, शरीर को भी परिग्रह समझते थे, और आत्मा को अलग देखते थे, शरीर को अलग देखते थे। जब शरीर को अलग देखते थे तो इतनी सारी संपत्ति, इतना बड़ा महल उनको कैसे दिखाई देगा। भरत चक्रवर्ती के हृदय में किसी प्रकार का परिग्रह नहीं था, परिग्रह में आसक्ति नहीं थी। पूछा, अच्छा तुम ये बताओ, महल के बाहर बैठे बैठे तुम क्या सोचती हो? तो उसने बोला, सच बताएं? हाँ सच बताओ। बोला, भिखारी बोला कि मैं महल के बाहर बैठे बैठे सोचता हूं कि मुझे भी संपत्ति की प्राप्ति हो, मुझे भी धन की प्राप्ति हो, मुझे भी सिंहासन की प्राप्ति हो, मैं भी राजा बनूं। तो उन्होंने कही, तुम थे तो नहीं, पर अपने मन में, अपने हृदय में परिग्रह के प्रति आसक्ति रखते थे, और आसक्ति रखने की वजह से तुम्हारे बाहर तो परिग्रह नहीं था, पर तुम्हारे भीतर परिग्रह था, और तुम्हारे भीतर परिग्रह था, इसलिए तुमको नरक गति का बंद हो गया। बाहर में तो संपत्ति नहीं है, पर भीतर आसक्ति, इतनी आसक्ति, इस वजह से आपको नरक गति का बंद हो गया। और भरत चक्रवर्ती के पास बाहर कितनी संपत्ति थी, पर भीतर कुछ भी आसक्ति नहीं थी, इसलिए उनको दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भरत चक्रवर्ती को कितना समय लगा केवल ज्ञान प्राप्त करने में? अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार कुमुद चंद आचार्य महाराज बता रहे हैं कि भगवान आप तारने वाले नहीं है। कोई जीव यदि अपने हृदय में भगवान के गुणों को धारण करेगा तो वो स्वयं तर जाएगा। इसमें भगवान का क्या करता धरता? भगवान किस चीज के करता धरता? भगवान किसी चीज के करता धरता नहीं है। आप भगवान के गुणों को यदि आप अपने हृदय में धारण करोगे तो स्वयं तर जाओगे। आप यदि भगवान की समता को स्वयं धारण करोगे, भगवान आपको तारेंगे क्या? आप स्वयं तर जाओगे। तो जहां पर यही बता रहे हैं कि भगवान रागी द्वेषी नहीं है, भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते। आप स्वयं अपने मन से पुण्य कर्म करके सुख प्राप्त कर लेते हो, और आप स्वयं अपने मन से पाप कर्म करके दुखों को प्राप्त कर लेते हो। भगवान ने किसी को सुख दिया, भगवान ने किसी को दुख दिया। सुख और दुख आपने स्वयं ने अपने मन में पुण्य और पाप करके लिया। अब समझते हैं। बाद में फिर बताया कि आप जैसे जो मशक होती है ना, मशक जानते हो आप सब लोग, चमड़े की मशक, चरम थैली। आज के समय में तो चरम थैली मशक नहीं, आज तो स्विमिंग ट्यूब चलता है। स्विमिंग ट्यूब आपने कभी तैराकी की है? आपने नहीं की, बच्चे लोग करते हैं। तो तैराकी जब करते हैं ना, तो स्विमिंग पूल में एक स्विमिंग ट्यूब मिलता है। काय का होता है? वो प्लास्टिक का होता है। और कोई नई तैराकी करने वाला तो होता है ना, उस ट्यूब के अंदर अपने हाथ फंसा लेता है, और हाथ फंसाने के बाद में तैरता रहता है, हाथ फैला लेता है। पर ये बताओ, स्विमिंग ट्यूब के अंदर हवा भरी होती है, यदि हवा भरी ना हो तो डूब जाएगा। तो स्विमिंग ट्यूब तैराने के लिए कारण है क्या? स्विमिंग ट्यूब जो मशक है वो तैराने के लिए कारण है क्या? नहीं, स्विमिंग ट्यूब तैराने के लिए कारण नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो भरी हुई हवा है
वो ही कारण है। यदि हवा भरी है तो वो तैर सकता है, और हवा नहीं भरी तो नहीं तैर सकता। इस तरीके से 10वें नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। अपना समय पूरा हो गया है। अब ऐसा है कि अभी इस श्लोक का अपना पूर्व का पाठ तो आज हो गया, कल इस श्लोक के यानी कि शब्दों के अर्थों को समझेंगे और भावार्थ को समझेंगे और सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिसने समय को जान लिया उसने समय सार जान लिया, और जिसने समय को नहीं जान पाया वो समय सार को नहीं जान पाया। समय दिखता तो नहीं, बहुत कुछ दिखा देता है। आज के लिए इतना ही। जय बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।